मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात अला अफसल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोश्त तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं डेफिनेटली ये नॉन वेस्कुलर प्लांट हैं, क्योंकि इनमें प्रॉपर जो कनेक्टिंग टिश्यू हैं, जाइलम फ्लोएम का स्ट्रक्चर है, वो मौजूद नहीं होता। अगर हम ब्रायोफाइट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसमें जो फर्स्ट वन है, इसको ब्रायोफाइट्स जो ट्रेडिशनल नेम है ये इसलिए दिया गया क्योंकि इनमें प्रॉपर जो क्या है वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, मीन ट्रू वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, इनमें प्रॉपर कनेक्टिंग टिश्यू नहीं होते, जाइलम और फ्लोएम का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं। सो देन इसमें जो प्रॉपर वुड स्ट्रक्चर है वो भी डेफिनेटली मौजूद नहीं होता। इसी तरह इसमें जो प्रॉपर डिफरेंशिएशन है लीफ में, फ्लावर में और कोन में, वो भी नहीं होती। मीन इसमें प्रोमिनेंट फ्लावर मौजूद नहीं होते, प्रोमिनेंट कोन स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता और प्रॉपर लीफ में डिफरेंशिएशन भी नहीं होती। मीन प्रॉपर नहीं पता चलता कि इसमें लीफ कौन सा है, फ्लावर कौन सा है और कोन कौन सी है। बेसिकली जो ब्रायोफाइट्स की बॉडी है, ठीक है, ये थैलस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मीन इनको थैलाइड प्लांट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिबन लाइक होते हैं और जमीन पर क्रीप कर रहे होते हैं, ठीक है, मीन ये अपनी क्रीपिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं और जमीन के साथ चिपटे होते हैं। थैलस लाइक बॉडी होती है, इसलिए इसमें लीफ, स्टेम, फ्लावर, फर्दरमोर कोन के स्ट्रक्चर में प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं होती। अब उसके बाद जो फोर्थ वन और फिफ्थ वन है कि इसमें प्रॉपर दो तरह की जनरेशन होती है। अब जो एक है वो गैमेटोफाइट है और जो दूसरी है वो स्पोरोफाइट है, ठीक है। अब जो बेसिकली गैमेटोफाइट जनरेशन है, ठीक है, ये डोमिनेंट जनरेशन होती है, ठीक है। बेसिकली ये जो गैमेटोफाइट जनरेशन है ये गैमीट्स पैदा करती है, मीन गैमीट्स प्रोड्यूसिंग जो जनरेशन है उसे हम गैमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं। इसी तरह जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, ठीक है, जिस जनरेशन में स्पोर पैदा होते हैं उसे हम स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें जो प्रॉपर डोमिनेंट और प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होगा, जो प्रोमिनेंट वाजे होगी, जो गालिब जनरेशन होगी, वो बेसिकली इनमें गैमेटोफाइट जनरेशन है। इसी तरह जो स्पोरोफाइट है, पहली बात तो ये डिप्लॉइड जनरेशन है। इसी तरह ये कंप्लीट डिपेंडेंट है ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि इसको फर्दर न्यूरिशमेंट के लिए फूड की ज़रूरत होती है, और जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये प्रॉपरली डिपेंड करती है गैमेटोफाइट पर फॉर द प्रॉपर न्यूरिशमेंट स्ट्रक्चर। तो ये इसकी बेसिकली जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम इसमें देखें कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, इसकी फर्दर टाइप्स हैं। जो फर्स्ट वन है वो मॉसेस हैं, हॉर्नवर्थ हैं, ठीक है, जो सींग की तरह इनमें स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह इसमें लीवर वर्थ है, इसमें क्या है, लीवर की तरह ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये इसकी फर्दर जो ये तीनों टाइप्स हैं फाउंड इन ऑल द इकोसिस्टम ऑफ अर्थ। डेफिनेटली हर एक इकोसिस्टम में ब्रायोफाइट्स की ये टाइप्स पाई जाती हैं। उसके बाद most bryophytes have erect or creeping stem and are tiny leaves। बेसिकली हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ के हैं कि इनमें प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं होती लीव्स में, मीन टिनी लीव्स होते हैं, स्मॉल लीव्स होते हैं। पहली बात तो यह है कि होते नहीं हैं, प्रॉपर नहीं नजर आता कि लीव कौन सा है, स्टेम कौन सा है। लेकिन अगर लीफ इसका स्ट्रक्चर इसमें मौजूद हो भी सही तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वो टिनी लीव्स होंगे। उसके बाद ये क्या है, ब्रायोफाइट जो है इरेक्ट और क्रीपिंग स्टेम। अब इसकी जो स्टेम है, ठीक है, वो इरेक्ट सीधी भी हो सकती है, प्रोस्टेट हो सकती है, और क्रीपिंग है, ये जमीन के साथ लिपटी हुई होगी। इसी तरह जो क्या है, बट हॉर्न वर्थ एंड सम लीवर वर्थ हैव ओनली अ फ्लैट थैलस एंड नो लीव्स, ठीक है। लेकिन जो हॉर्न वर्थ हैं, जो सींग की तरह ब्रायोफाइट्स हैं, लीवर वर्थ हैं, ये इनमें क्या है, ओनली अ फ्लैट थैलस, ये इनकी बॉडी जो थैलस लाइक होती है और इसमें लीव फॉर्मेशन भी नहीं होती।
अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वर्ल्ड वाइड देयर आर पॉसिबिलिटी 10,000 स्पीशीज ऑफ मॉसेस। ठीक है, अब ये जो मॉसेस हैं इनकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एटलीस्ट 10,000 तक है। इसी तरह अगर हम लीवर वर्थ को देख लें तो इनकी ओवरऑल जो प्रॉपरली क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है वो 7,000 तक होती है, और इसी तरह हॉर्न वर्थ में इनकी प्रॉपर जो डिफरेंशिएशन है वो 2,000 तक होती है। सो जो सेकंड वन है, द डाइवर्सिटी इंक्रीज एट अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड। डेफिनेटली जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं उनमें इनकी जो डाइवर्सिटी है, जो ब्रायोफाइट्स की वैरायटी है, जो ब्रायोफाइट्स की स्पीशीज हैं वो ज़्यादा होती हैं। मीन जो ये जो अपर एरियाज हैं इनमें ब्रायोफाइट्स की जो लोकेलिटी है वो ज़्यादा होगी। सो इसी तरह another term commonly used for this group is non-vascular plant। डेफिनेटली इनमें प्रॉपर वैस्कुलर सिस्टम का सिस्टम मौजूद नहीं होता, तो इसको नॉन वैस्कुलर प्लांट भी कहते हैं और एट्रैक्योफाइट्स भी कहते हैं। ब्रायोफाइट्स जो हैं लैक जाइलम एंड फ्लोएम, इसमें जाइलम और फ्लोएम का मीन ये जो कंडक्टिंग टिश्यू है ये मौजूद नहीं होते। ठीक है, ऑफ आ वैस्कुलर प्लांट। मीन ट्रैकोफाइट्स को देख लें, जो ट्रैक्योफाइट्स हैं जिन्हें हम ट्रीडोफाइट्स कहते हैं, इनमें प्रॉपर वैस्कुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मौजूद होती है, लेकिन ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें प्रॉपर ये जो जाइलम का, फ्लोएम का और जो वैस्कुलर अरेंजमेंट है वो नहीं होती। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसकी वैरायटी देखें, डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ठीक है, तो ये बेसिकली कौन कौन से सबस्ट्रेट हैं, रॉक्स हैं, सॉइल हैं, ट्री ट्रंक है, ठीक है, सो इसी तरह डिकेइंग मटेरियल है, वुड जिस तरह हो गई, और इसी तरह अदर सिंथेटिक मटेरियल हैं। तो ये जितने भी अभी मटेरियल हमने पढ़े हैं वो चाहे रॉक है, सॉइल है, टी ट्रंक है, टी बार्क है, डिकेइंग मटेरियल हैं, फर्दर वुड है, तो इन पर जो ब्रायोफाइट्स की स्पीशीज हैं वो ओरिजिनेट करती हैं। इसी तरह बेसिकली के द अर्लीस्ट लैंड प्लांट, अब देखें क्यू एंड पैल्मर हैं 1999 में इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, ये अर्लीस्ट लैंड प्लांट हैं, ये इनकी थ्योरी थी। ठीक है, दे इवॉल्व फ्रॉम अ ग्रीन एल्गल एंसेस्टर। तो जितने भी ये जो ग्रीन एल्जी हैं, ठीक है, जिनको हम कैरोफाइट्स कहते हैं, जिस तरह क्लेमेडोमोनास हो गया, स्पाइरोजैरा हो गया, सो फर्दर मोर और इसकी स्पीशीज हैं, तो जितने भी ग्रीन एल्जी हैं, ठीक है, ये बेसिकली ब्रायोफाइट्स के एंसेस्टर हैं। मीन जो जितने भी ये ग्रीन एल्जी हैं इनको ब्रायोफाइट्स का एंसेस्टर समझा जाता है। अब इसमें जनरल इंट्रोड, अब देखें ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली क्या है, थैलस लाइक बॉडी है, ये क्या है, ब्रायोफाइट्स का स्ट्रक्चर है, इसकी कुछ स्पीशीज हैं। तो हैव अ मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, डेफिनेटली इनमें जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। सो इसी तरह इसमें द गैमीट्स आर इनक्लोज्ड बाय अ स्टीराइल जैकेट ऑफ अ सेल। मीन इसमें जो गैमीट्स होंगे वो डेफिनेटली इनमें एक एडाप्टेशन है कि वो एक कवरिंग में, वो एक जैकेट में इनक्लोज होंगे। सो इसी तरह ये बेसिकली क्या होते हैं, पैरेन्काइमेटस होते हैं। मीन इनमें जो लीफ होते हैं या जो स्टेम स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, और इसी तरह नॉट अ फिलामेंटस बॉडी, इनमें प्रॉपर फिलामेंटस बॉडी भी मौजूद नहीं होती। इसी तरह डेफिनेटली इनमें जो गैमीट्स फॉर्मेशन होती है तो ये क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है, विद इन अ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड अलाउ इट टू डिवेल्प इनटू अ एम्ब्रियो देयर। मीन इसमें दो स्ट्रक्चर हैं, जो मेल है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, उसको हम एंथ्रीडिया कहते हैं, और जो फीमेल स्ट्रक्चर है उसको हम आर्चिगोनिया कहते हैं। तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, जो जाइगोट स्ट्रक्चर होगा, जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगी तो ये जाइगोट स्ट्रक्चर बनेगा, और इसी तरह ये जो जाइगोट स्ट्रक्चर है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या होगा, इवॉल्व होगा, और फर्दर ये क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह डेफिनेटली इन पर क्यूटिकल की लेयर क्या होती है, मौजूद होती है ऑन द प्लांट एंड स्पोर्स। ठीक है, प्लांट बॉडी पर और स्पोर्स पर क्यूटिकल लेयर भी मौजूद होती है। अब एक और इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है कि वाई आर ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियंस प्लांट। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस प्लांट क्यों कहा जाता है? ठीक है, अब देखिए एम्फीबियंस ऑर्गेनिज्म, एम्फीबियन ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं
जो क्या है फर्दर जो वाटर हैं, ठीक है, या जो पाउंड्स हैं, इनमें भी वो ओरिजिनेट करे। मीन खुश्की और पानी दोनों में जिसका सर्वाइवल हो तो उसे हम एम्फीबियंस कहते हैं। इसी तरह ब्रायोफाइट्स को भी एम्फीबियंस प्लांट कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, लेट्स सी हम इसे पढ़ते हैं। Bryophytes are called amphibians of the plant definitely because they are terrestrial plant but require water to complete their life cycle at the time of sexual reproduction। अब देखिए बेसिकली जो प्लांट की जो ब्रायोफाइट्स की हम यूं कहें कि जो ग्रोथ है, ठीक है, वो टेरेस्ट्रियल है, लेकिन जो फर्दर इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए या अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, वाटर की ज़रूरत होती है। अब देखें इनकी जो ग्रोथ है वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में हो रही है और इनकी जो क्या है डेवलपमेंट है या फर्दर जो रिप्रोडक्शन है, जो लाइफ साइकिल है, वो वाटर में हो रहा है। तो ये अब क्या है टेरेस्ट्रियल कंडीशन को भी और वाटर कंटेंट दोनों को टच करते हैं। सो दैट्स अ रीजन कि इनको एम्फीबियंस प्लांट कहते हैं। अगर हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक में देखें तो बेसिकली इसमें क्या है, प्लांट्स अकर इन डैम्प एंड शेडी एरियाज, ठीक है, जितनी भी डैम्प प्लेसेस होंगी, ठीक है, या जो घने एरियाज होंगे, शेडेड एरियाज होंगे, उधर ये क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। इसी तरह द प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, प्रोस्टेट और इरेक्ट। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो क्या होगी, ये इस तरह की क्या होगी, इरेक्ट बॉडी होगी। सो जो थर्ड वन है, इट इज अटैच टू द सबस्ट्रेट बाय आर राइजाइड्स। इनमें प्रॉपर राइजाइड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जिस पर ये क्या करते हैं, इस जमीन के साथ क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। सो विच आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो ये जो राइजाइड स्ट्रक्चर है ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। दे लैक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। सो अब देखिए इनमें जो प्रॉपर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रूट है, स्टेम है या लीफ है, उनकी प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं होती। मीन इसमें प्रॉपर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। इसी तरह इनमें डेफिनेटली जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है। ब्रायोफाइट्स शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डेफिनेटली ये क्या करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। ये जो गैमीटोफाइट है इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो इसी तरह इसमें जो क्या होगी, और ये क्या करती है, सेक्स ऑर्गन मीन गैमीट्स पैदा करती है। सो जो सेकंड वन है विच प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग, डेफिनेटली ये जो स्पर्म है और एग है ये गैमीट्स हैं, और इसको गैमीटोफाइट जो जनरेशन है, जो इंडिपेंडेंट जनरेशन है, ये प्रोड्यूस करती है। एंड डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट को डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्दर न्यूरिशमेंट के लिए गैमीटोफाइट पे डिपेंड करती है। विच कंटेन स्पोर्स, और डेफिनेटली जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये स्पोर पैदा करती है। सो द डोमिनेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी इज गैमीटोफाइट विच इज हैप्लॉइड, ठीक है, डेफिनेटली जो गैमीटोफाइट का स्ट्रक्चर है ये हैप्लॉइड होता है, लेकिन ये क्या होता है, डोमिनेंट होता है। मीन ये वन एन होता है, लेकिन होता क्या है, डोमिनेंट है, किस पर, स्पोरोफाइट पर। द थैलाइड गैमीटोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू राइजाइड, एक्सिड एंड लीव्स। लेकिन जो गैमीटोफाइट थैलाइड स्ट्रक्चर है इनमें प्रॉपर डिफरेंशिएशन होती है राइजाइड्स में, एक्सिस में एंड लीव्स में। इसी तरह अगर हम देखें द गैमीटोफाइट बेयर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन एंड इज क्या है, फोटोसिंथेटिक। डेफिनेटली जो मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन होंगे, सेक्स ऑर्गन स्ट्रक्चर हैं, गैमीट फॉर्मेशन होगी वो गैमीटोफाइट के पास होगी, और ये बेसिकली क्या होता है, फोटोसिंथेटिक है। तो इसी तरह इसमें जो क्या होगा, मेल स्ट्रक्चर होगा, उसे हम एंथीडियम कहते हैं, ठीक है, जो एंथीरोजाइट पैदा करता है, जो कि क्या है, बाईफ्लैजिलेट है। मीन ये क्या करता है, मूव करता है, इसके पास फ्लेजेला लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। तो इसी तरह द शेप ऑफ आर्चिगोनियम, ये जो फीमेल स्ट्रक्चर है ये फ्लास्क लाइक होता है, और ये क्या पैदा करता है, वन एग प्रोड्यूस करता है। सो इसी तरह जो क्या है, एंथीरोजाइड है, जो मेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मेल सेल हैं वो इस एग के साथ क्या होते हैं, फ्यूज होके जाइगोट बना देते हैं। तो द जाइगोट डिवेल्प इनटू अ मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। डेफिनेटली जो जाइगोट है वो स्पोरोफाइट जनरेशन में डिवेल्प हो जाएगा। द स्पोरोफाइट इज सेमी पैरासाइटिक एंड डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये टोटली क्या है, डिपेंडेंट है,
किस पे, गेमिटोफाइट पे, फॉर इट्स फर्दर न्यूट्रिशन प्रोसेस। सेल ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगोज मियोसिस। अब जो स्पोरोफाइट में जो डिफरेंट सेल होंगे उनमें मियोसिस होगी, ठीक है, टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमीट्स विच फॉर्म आ गेमिटोफाइट। मीन हम यूँ कह सकते हैं कि जो स्पोरोफाइट के सेल होंगे उनमें ये मियोसिस होगी और फर्दर मोर वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, हैप्लॉइड गैमीट स्ट्रक्चर में, और वो क्या बना देंगे, गेमिटोफाइट जनरेशन बना देंगे। इसी तरह जो जुवेनाइल गेमिटोफाइट जनरेशन है, जो जुवेनाइल गेमिटोफाइट स्टेज है, जो यंग स्टेज है, ठीक है, जुवेनाइल यंग को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये एक एमसीक्यूज या फर्दर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सिटा एंड कैप्सूल, ठीक है, जो स्पोरोफाइट है ये फिर डिफरेंशिएट हो जाती है फुट में, सीटा में और कैप्सूल में। अगर हम देखें तो हाउ इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस कैरीड आउट अक्रॉस ब्रायोफाइट टिश्यू। अब इसमें ये क्या है, क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्रायोफाइट्स में जो फर्दर सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होती है। तो देखें कि डेफिनेटली क्योंकि इस ब्रायोफाइट्स में प्रॉपर वाटर कंडक्टिंग जो टिश्यू हैं, जो फर्दर जो न्यूट्रिएंट्स कंडक्टिंग स्ट्रक्चर है, या इनकी जो क्या है प्रॉपर इवेल्युएशन है वेस्कुलर सिस्टम की, वो नहीं होती। एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस इज कैरीड आउट वाया सेल टू सेल डिफ्यूजन, ठीक है, क्योंकि इनमें कैरी करने के लिए जाइलम और फिलियम का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, तो इनमें जो प्रॉपर सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट है वो सेल टू सेल डिफ्यूजन के जरिए होती है। किसके जरिए होती है, डिफ्यूजन के जरिए। हाउ इज द फीचर रिलेटेड टू द जनरल साइज ऑफ दिस प्लांट। अब इस ये देखें, इधर ये पूछा गया है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, इनका साइज और जो फर्दर ट्रीडोफाइट्स हैं, जो फर्दर जो और प्लांट हैं, इनके साइज में कंट्रास्ट क्या है, इनमें आया कि ये साइज में एक दूसरे से रिसेंबलिंग करते हैं या इनमें डिफरेंशिएशन होती है। तो हम यूं कह सकते हैं द स्मॉल साइज ऑफ ब्रायोफाइट्स रिलेटेड टू द फीचर्स बिकॉज इफ देयर आर नो कनेक्टिंग वेसल्स, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें कनेक्टिंग वेसल्स नहीं होती, तो इनमें प्रॉपर जो क्या है साइज डिफरेंशिएशन है वो भी डेफिनेटली नहीं होती। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेल टू फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो डेफिनेटली इनके जो सेल हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली उनमें वैल्यूएशन नहीं होती, ठीक है, उनका साइज इंक्रीज नहीं होता। लेकिन ये जो फिनोमिना है सिर्फ ये ट्रैकोफाइट्स में होता है, क्योंकि ट्रैकियोफाइट जो हैं ये ट्रीडोफाइट प्लांट हैं। सो हम यूं कह सकते हैं कि इसमें जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और ये जो ट्रैकियोफाइट्स हैं ये अपनी बॉडी को इंक्रीज करने में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद है तो कि इन जनरल वेयर इज द स्पोरोफाइट लोकेटेड इन रिलेशन टू द गैमीटोफाइट्स इन, मीन इसमें हमें हमसे वो ये पूछ रहा है कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, ठीक है, ये गैमीटोफाइट के किस स्ट्रक्चर पे या जो गैमीटोफाइट पर स्पोरोफाइट की लोकेशन क्या है। तो इन जनरल द ब्रायोफाइट्स स्पोरोफाइट इज लॉन्ग टिनी स्टेम दैट ग्रो ऑन द टॉप ऑफ गैमीटोफाइट। डेफिनेटली ये देखें कि जो गैमीटोफाइट की क्या होगी, टॉप बॉडी होगी, टॉप स्ट्रक्चर होगा, तो उस जगह पर जो स्पोरोफाइट है, जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, तो ये इधर क्या करेगा, ओरिजिनेट करेगा। अगर हम इसके जनरल स्ट्रक्चर में देखें, हाउ डज द स्पोरोफाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, तो ये स्पोरोफाइट जो हम यूँ कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट जो है ये न्यूट्रिएंट्स को कैसे इनहेल करती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट जो है ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है गैमीटोफाइट पे। तो इट मीन हम यूँ कह सकते हैं कि जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है स्पोरोफाइट का, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है गैमीटोफाइट पर। इसी तरह ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, अगर हम इनकी डिवीजन देखें तो इसमें चंद एक जो हैं, ठीक है, वो क्या है, जो एंथोसिरोज हैं, ठीक है, इनमें से जो फर्दर मॉसेस भी होंगे, लीवर वर्थ भी होंगे, देन इसी तरह ये जो हॉर्न वर्थ है जिसे हमने एंथोसिरोज का, और फर्दर इसकी क्या है और स्पीशीज हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अगर हम इनका लाइफ साइकिल देखें तो लाइफ साइकिल में क्या होगा, बेसिकली ये क्या है, राइजाइड बॉडी है, ये देखें थैलस बॉडी है, इनमें प्रॉपरली डिफरेंशिएशन नहीं होती। सो इसी तरह ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक मेल गैमीटोफाइट होगी और दूसरी क्या होगी, फीमेल गैमीटोफाइट होगी, ठीक है। अब जो फीमेल गैमीटोफाइट है इसमें आर्चिगोनियल या हम यूं कहें कि आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर होगा, और जो मेल है
इसमें एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जो एंथ्रीडिया हैं ये स्पोर पैदा करेंगे। ठीक है, ये एंथ्रीडिया क्या करेंगे, स्पोर पैदा करेंगे। और इसी तरह ये जो आर्चिगोनिया है ये क्या पैदा करेगी, ये एग पैदा करेगी। तो इन दोनों में क्या होगी, ये इधर आके फ्यूजन होगी। ठीक है, ये देखें फ्यूजन होगी, तो इसमें क्या होगा, फर्दर जो जाइगोट बनेगा और वो प्रॉपरली एम्ब्रियो में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका लाइफ साइकिल है। अगर हम एग्जाम्पल पढ़ें ब्रायोफाइट्स की, तो इसमें ब्रायोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ अराउंड 20,000 प्लांट स्पीशीज। ब्रायोफाइट्स की टोटल 20,000 स्पीशीज हैं। ठीक है, इनमें से जो इनको कैटेगराइज किया गया लिवरवर्थ में, मॉसेज में और हॉर्नवर्थ में। तो अगर हम देखें एग्जाम्पल के फर्स्ट वन जो है लिवरवर्थ है, इसमें मार्केंशिया आ जाता है, इसी तरह रेसिया आ जाता है, पैलिया आ जाता है, पोरिला आ जाता है, फेरोकार्प आ जाता है और इसी तरह क्या है कैलोब्रियम आ जाता है। तो ये फर्दर लिवरवर्थ की स्पीशीज हैं। हम मॉसेस की देख लें तो इसमें जो फर्स्ट वन है वो फ्यूनेरिया आ जाता है, पॉलीट्राइकम आ जाता है और क्या आ जाता है, सफेगनम आ जाता है। तो लास्ट वन है वो हॉर्नवर्थ है, इसमें जो फर्स्ट वन है वो एंथोसिरोज हो जाता है, इसी तरह क्या है नोटोथाइलस आ जाता है और क्या है मेगासिरोज का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये प्रॉपरली हॉर्नवर्थ की मॉसेज या फर्दर मोर जो और क्या है टाइप्स हैं उनकी ये फर्दर स्पीशीज। अगर हम एंथोसिरोज में ठीक है प्रॉपर स्ट्रक्चर देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो बेसल स्ट्रक्चर है, जो गेमीट फॉर्मेशन बॉडी है उसको हम गेमीटोफाइट जनरेशन कहते हैं। और इसी तरह जो स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी है उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। और इसी तरह स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट जो हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट्स में सिर्फ और सिर्फ ये जो क्या है स्पोरोफाइट है ये कंप्लीटली डिपेंड करेगी किस पे, गेमीटोफाइट पे। अगर हम इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में देखें तो ये जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं इनका सक्सेशन में बहुत ज़्यादा रोल है। अब जो बेसिकली सक्सेशन है इसमें आ जाता है कि विद टाइम टू टाइम जो ग्रेजुअली चेंजिंग आती है। तो अब इसमें जो मेन बात है कि जितने भी क्या है ये मॉसेज हैं, ठीक है, ये चेंज करते हैं द लैंडस्केप फ्रॉम ओपन सॉइल टू क्लाइमैक्स फॉरेस्ट। मीन ये टाइम टू टाइम जो सॉइल पर ठीक है या इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चेंजिंग आती हैं वो कौन करता है, मॉसेज करते हैं। तो इसी तरह ये क्या बनाते हैं, थिक मेट फॉर्म्ड ऑफ मॉसेज। क्योंकि देखें कि ये जितने भी सूटेबल सबस्ट्रेट हैं फॉर द जर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोफाइलिक सीड। ठीक है, अब देखें जब ये जितने भी ये जो हम यूँ कह सकते हैं ब्रायोफाइट्स हैं, जब ये डेड होते हैं, डिके होते हैं, तो ये इस सबस्ट्रेट पर ज़मीन पर क्या बना देते हैं, थिक मैट बना देते हैं, थिक लेयर बना देते हैं। ठीक है, अब ये जो थिक लेयर है, थिक मैट है, तो ये बेस्ट जोन है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोफाइलिक सीड। ठीक है, जो फुल ऑफ वाटर कंटेनिंग सीड होते हैं उनके लिए ये बेस्ट जोन होता है जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि इसमें वाटर भी मौजूद होता है और फर्दर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो ह्यूमस स्ट्रक्चर है वो भी मौजूद होता है। सो इसी तरह इन द कोर्स ऑफ टाइम द डेड एंड डिकेड mosses and hydrophilic plant form a solid soil for the क्या है मीजोफैटिक डेवलपमेंट। डेफिनेटली ये जितने भी क्या है डिकेड मॉसेज हैं तो ये क्या बना देते हैं, मीजोफैटिक डेवलपमेंट बना देते हैं। ये जो मीजोफाइटिक इन्वायरमेंट है इसके लिए भी इसके लिए भी गुड और प्रॉपर जो जोन फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी तरह डेफिनेटली ये सॉइल एरोजन से बचाते हैं। सो देन द लास्ट वन है दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रन ऑफ वाटर। तो ये जो वाटर है ठीक है उसकी जो प्रॉपर जो हम यूँ कह सकते हैं सप्रेशन है उसको रोकते हैं और इसी तरह ये इंक्रीज करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। तो ये इसकी कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। जो फर्दर है कि ये रॉक बिल्डर है, ठीक है, मीन इनसे रॉक मटेरियल बनता है। ठीक है, जो फर्स्ट वन है ब्रायम अलोंग विद द एल्जी। ठीक है, अब जो कुछ मॉसेज हैं ठीक है जिस तरह ब्रायम है ये क्या अलोंग विद एल्जी प्रेजेंट इन अ कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिच सॉइल। ठीक है, या जिसे हम वाटर और लैक्स। अब देखें जो फर्दर मॉसेज की स्पीशीज हैं ठीक है इनका जो कम्बिनेशन है एल्जी के साथ, तो ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिच सॉइल है, जो वाटर हैं, जो लैक्स हैं उनमें मौजूद होती हैं और ये कलकैरियस लाइमस्टोन स्ट्रक्चर बना देती हैं।
ठीक है। तो डिपॉजिट अराउंड दीज प्लांट्स, और जितने भी उस जगह पर प्लांट, उस रॉक्स पर जो प्लांट ब्रायोफाइट्स ओरिजिनेट होंगे, तो उसके इर्द गिर्द क्या है, जो लाइम स्ट्रक्चर है वो डिपॉजिट हो जाएगा। सो इसी तरह दीज प्लांट डिकम्पोज बाइकार्बोनेट आयंस रिजल्टिंग इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। तो डेफिनेटली ये जितने भी प्लांट हैं ये बाइकार्बोनेट जो आयंस होंगे उनको डिकम्पोज कर देंगे, और इसी तरह प्रिसिपिटेशन होगी जो इनसॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। So this material deposit continue to grow and extend over a several hundred square feet area। तो ये प्रोसेस इसी तरह रिपीट होता रहेगा, ठीक है, और ये प्रॉपर क्या है 100 स्क्वायर फीट को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो ये इसकी देखें, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें जो एक है वो मेडिसिनल यूजेस हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वन है वो है कि स्फेगनम। अब जो स्फेगनम स्पीशीज है इसको सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज किया जाता है क्योंकि ये हाई ऑब्जॉर्प्टिव पावर रखता है, ठीक है। इसी तरह जो कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी इसमें मौजूद होती हैं। जो फर्स्ट वन है, इनको बैंडेज के लिए, ठीक है, इन प्लेस ऑफ कॉटन यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बॉइल्स एंड डिस्चार्जिंग बाउंड्स, ठीक है। ये जितने भी जख्म होते हैं उनके लिए जो बैंडेज होती है, ठीक है, जो पट्टी होती है, उसके लिए भी स्फेगनम की स्पीशीज को यूज किया जाता है, उनकी ड्रेसिंग की जाती है। सो इसी तरह अगर हम मार्केंशिया को देखें, ठीक है, मार्केंशिया को जो पल्मोनरी इन्फेक्शन है, ठीक है, उसके लिए पल्मोनरी मीन जो फर्दर लंग्स इन्फेक्शन है उसके लिए यूज किया जाता है। इसी तरह स्फेगनम है, ठीक है, डिकॉक्शन ऑफ ड्राइड स्फेगनम जो प्योर मटेरियल होता है जिससे हम क्या कहते हैं, डिकॉक्शन कहते हैं, स्फेगनम का इज यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट रिस्पॉन्ड एंड आई इन्फेक्शन, ठीक है। बाज दफ़ा जो क्या है वेसल्स हैं, ठीक है, वो ब्रस्ट हो जाती हैं या इमिडिएटली उनसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है या आईज इन्फेक्शन है, तो उसके लिए जो क्या है डिकॉक्शन मटेरियल है किसका, ड्राइड स्फेगनम का, उसको यूज किया जाता है। सो इसी तरह पीट tar is antiseptic and used as a preservative definitely। तो अब इसमें जो क्या है स्फेगनल है which is a क्या है distillate of peat tar used as treat skin disease। डेफिनेटली जो क्या है स्फेगनल है, ठीक है, या जो स्फेगनम को पीट टार यूज किया जाता है फॉर द प्रॉपर स्किन डिजीज के लिए। इसी तरह जो पॉलीट्राइकम की स्पीशीज हैं, ठीक है, इनको यूज किया जाता है कि ये जो किडनी है और गाल ब्लैडर में क्या होते हैं, किडनी स्टोन होते हैं, उनको डिसॉल्व किया जा सके। तो ये इसकी ये रिसर्च में भी ब्रायोफाइट्स यूज होते हैं और इसी तरह पैकिंग मटेरियल में भी यूज होते हैं। अगर हम देखें मॉसेस एंड लीवरवर्थ, ठीक है, आर यूज्ड इन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, मीन इनको जेनेटिक्स में यूज किया जाता है, जेनेटिक्स के फील्ड में यूज किया जाता है। द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट इज डिस्कवर्ड इन अ लीवरवर्थ। अब देखें जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, उसको लीवर वर्थ में डिस्कवर किया गया। इसी तरह कुछ पैकिंग मटेरियल में भी यूज होते हैं। ड्राइड मॉसेस मेक अ एक्सीलेंट पैकिंग मटेरियल फॉर द प्रॉपर जो क्या है गुड्स लाइक ग्लासवेयर एंड बल्ब्स हैं, मीन इनको जो ड्राइड मॉसेस हैं ये क्या है जो पैकिंग मटेरियल है उसके लिए यूज किया जाता है। क्या है इंडिकेटर प्लांट है। अब इसमें जो फर्स्ट वन है कि some bryophytes grow in a specialized area can be used as an indicator for acidity and क्या है जो बेसिस सॉइल है, ठीक है, मीन कौन सी सॉइल बेसिस है और कौन सी एसिडिफाइड है, तो इस चीज को आइडेंटिफाइड करने के लिए ब्रायोफाइट्स को यूज किया जाता है। अब जो फर्स्ट वन है वो है पॉलीट्राइकम, ठीक है। अब जो पॉलीट्राइकम है ये बेसिकली क्या है एसिडिटी को, ठीक है, जो एसिडिटी सॉइल होती है जो फुल ऑफ एसिड सॉइल है, जो पॉलीट्राइकम की स्पीशीज है ये उसको आइडेंटिफाइड करती हैं। इसी तरह क्या है जो क्या है ट्रोटिला स्पीशीज ग्रो वेल इन अ सॉइल रिच इन लाइम, ठीक है, सो या क्या है अदर बेसिस, ठीक है। तो इस तरह की स्पीशीज जो हैं ये बेस्ट ग्रो करती हैं लाइम में या बेसिस में। तो हमें पता चल जाता है कि इधर जो बेसिस क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम इसमें प्रॉपर रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है कि इसमें प्रॉपर जो क्या होता है ये पीस लाइक होता है, ठीक है, द प्रॉपर पीस दैट ब्रेक ऑफ अ गैमीटोफाइट एंड देन लैंड इज सूटेबल हैबिटेट। अब इसमें जो एक पीस है, ठीक है,
वो ब्रेक हो जाता है गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर से। इसी तरह जो सूटेबल क्या होगा, हैबिटेट होगा, ये उधर ग्रो करता है। अब देखें, ये जो ब्रेकेज होगी वो एक्सीडेंटल भी हो सकती है, ठीक है, या जो एनिमल ट्रैपलिंग होती है, या जब इसे एनिमल खा जाते हैं इन प्लांट को, ठीक है, लीडिंग टू फ्रैगमेंटेशन। जब ब्रायोफाइट्स मीन हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फर्दर एक्सीडेंटल भी हो सकती है, या जो एनिमल्स की क्या है ट्रैपलिंग से भी हो सकती है। अगर इसमें प्रॉपर सेक्सुअल मैकेनिज्म देखें तो हम यूँ कह सकते हैं द साइकिल ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस इन्वॉल्व द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द हैप्लॉइड गेमीट प्रोड्यूसिंग स्टेज, जिसे हम गेमीटोफाइट कहते हैं, और जो डिप्लॉइड है वो क्या है, स्पोरोफाइट है। मीन इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो स्टेजेस के दरमियान होती है। अब जो एक है वो क्या है, स्पोरोफाइट जनरेशन है, और जो दूसरी है ये क्या है, गेमीटोफाइट जनरेशन है। अब देखें जो गेमीटोफाइट जनरेशन है ये बेसिकली क्या है, जो हैप्लाइड है। इसी तरह जो स्पोरोफाइट है ये क्या है, डिप्लॉइड जनरेशन है। सो इन ब्रायोफाइट्स इट इज हैप्लाइड गेमीटोफाइट दैट प्रोड्यूस द लीव्स एंड क्या है, थैलस स्ट्रक्चर विच देयरफॉर प्रीडोमिनेट। ठीक है, हम यूं कह सकते हैं कि इसमें जो प्रॉपर ब्रायोफाइट्स हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि जो गेमीटोफाइट स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये गेमीट्स प्रोड्यूस करता है। इस तरह जो स्पोरोफाइट है तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ये जितने भी स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो इसके है स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, जो आपको इस स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। तो ये स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है जिसमें गेमीट्स बनते हैं। अगर हम इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक जो है वो क्या होता है, एंथ्रीडिया होता है, और जो दूसरा होता है वो आर्चिगोनिया होता है। तो दिस प्रोसेस रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट एज अ स्पर्म एंड फीमेल गैमीट एज अ एग। ठीक है, इसमें एक एग फॉर्मेशन होती है और दूसरी क्या होती है, स्पर्म फॉर्मेशन होती है। सो इस तरह द गैमीट्स आर प्रोड्यूसिंग इन गैमीटोफाइट। डेफिनेटली जो गैमीट्स होते हैं वो गैमीटोफाइट जनरेशन में क्या होते हैं, अराइज होते हैं, ये जो गैमीटोफाइट जनरेशन है। द स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ टिनी स्टॉक कलब शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथ्रीडिया। ठीक है, अब ये देखें, ये जो एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर है इसमें क्या होते हैं, स्पर्म पैदा होते हैं, और इसी तरह ये जो क्या है प्रॉपर हम यूँ कह सकते हैं जो एग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें आर्चिगोनियम स्ट्रक्चर है जिसमें एग बनते हैं। ईच एंथ्रीडियम प्रोड्यूस न्यूमरस स्पर्म, और हर एक जो क्या है, ये जो एंथ्रीडिया है इसमें क्या होते हैं, एक से ज्यादा स्पर्म बनते हैं। अब देखें कि द एग आर प्रोड्यूस्ड इन अ टिनी फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड आर्चिगोनिया। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, आर्चिगोनिया का है। इसमें जो फर्स्ट वन है ये नेक कैनाल है। इस तरह इसमें ये क्या है, एग सेल है, ये वाला ये क्या है, एग सेल है, ठीक है, और इसको कहते हैं ये वेंटर है। ठीक है, तो ईच आर्चिगोनियम होल्ड वन एग इन अ स्वेलो पोर्शन कॉल्ड वेंटर। मीन हर एक वेंटर में, ठीक है, क्या होता है, एक एग अराइज होता है जिसको फर्दर जो स्पर्म है जो एंथ्रीडिया से क्या होता है अराइज होता है वो इसको फर्टिलाइज करता है। देखें, ये इसमें प्रॉपर जो है लाइफ साइकिल है। अब इसमें एक जो है ये फीमेल प्लांट बॉडी है और ये जो है ये मेल प्लांट बॉडी है। ठीक है, अब इस तरह जो मेल प्लांट बॉडी है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, इसमें स्पोर पैदा होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर है। ये देखें, ये क्या है, एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर बनते हैं। इसी तरह जो फीमेल बॉडी है इसमें क्या है, प्रॉपरली जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें जो आर्चिगोनिया है इसमें क्या बनते हैं, एग बनते हैं। ये देखें, ये क्या है, आर्चिगोनिया है, इसमें एग फॉर्मेशन होती है। अब इसी तरह फर्दर ये जो क्या है स्पोर हैं, ठीक है, ये वाले जो क्या है ये स्पोर हैं, ये इस एग के साथ क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और प्रॉपर एक एम्ब्रियो या एक कंप्लीट बॉडी बन जाती है। तो ये ब्रायोफाइट्स में लाइफ साइकिल है। ये हमारी तो आज की वीडियो थी। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा।